नमस्कार, तोपचंद नाइट टॉप 10 में आपका स्वागत है। हम आपको करवाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरों से रूबरू। दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले यह वीडियो देखिए। यह महिला की पिटाई कर रहा शख्स गोबरा नावापारा का कांग्रेसी पार्षद मुंगराज सोनकर है। इस महिला की गलती बस इतनी सी थी कि खेल खेल में इसके 3 साल के बच्चे ने पार्षद की गाड़ी का नेम प्लेट स्क्रैच कर दिया। पहले पार्षद के बेटे ने उस बच्चे को पीटा, रही सही कसर कांग्रेसी पार्षद ने पूरी कर दी और महिला की सरेराह पिटाई कर दी। सत्ते के नशे में चूर इस पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर अब निर्देशों का दौर शुरू हो चुका है। जिला कलेक्टर अपने अपने जिले में एहतियात बरतने नियम कायदे कड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल दुर्ग और रायपुर कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी किया। वहीं आज बिलासपुर, बस्तर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा जिले में भी तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक बार फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया है। यहाँ तुमड़ी बोर्ड चौकी क्षेत्र की एक युवती को राजस्थान ले जाकर बेचा गया और उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। इसके कुछ दिनों बाद पीड़िता वहां से भागकर अपने गांव पहुंची। अब महिला की शिनाख्ती पर भिलाई से एक महिला की गिरफ्तारी की गई है। अन्य 4 आरोपी फरार हैं। कृषि बिल के विरोध में पिछले 120 दिनों से आंदोलन में बैठे किसान कल भारत बंद करेंगे। इस दौरान कृषि कानूनों की होलिका जलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को माकपा सहित सभी वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस और अन्य संगठनों का भी राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के 31 निजी अस्पतालों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कोरोना मरीजों के लिए 50% बेड आरक्षित रखना जरूरी होगा। लिस्ट में रायपुर में सबसे ज्यादा 18 अस्पताल शामिल हैं, वहीं बिलासपुर में 6 और दुर्ग में 5 अस्पताल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में जनरल प्रमोशन के फैसले के बाद अब पालकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल निजी स्कूल के संचालकों ने फीस न जमा करने वाले स्टूडेंट्स की मार्कशीट न देने, साथ ही टीसी न देने को लेकर फरमान जारी कर दिया है। साथ ही बच्चे को नए सत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास से भी वंचित रखा जाएगा। इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने निजी स्कूलों के संचालकों को 2 टूक कही है। चौबे ने कहा कि स्कूलों को सरकार का निर्णय मानना ही होगा, स्कूल चाहे सरकारी हो या निजी। अगर किसी को समस्या हो तो वो अपनी बात रखें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त असम के दौरे में हैं। वहां होने वाले चुनाव के लिए वे धुआंधार प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। गुरुवार को सीएम भूपेश ने असम के गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लगभग 2 हफ्तों में असम के करीब सभी जिलों का दौरा कर चुका हूं। उत्तरी असम में कई सीटों पर चुनाव प्रचार किया है। पिछले चुनाव में उत्तरी असम की सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उससे पहले यह कांग्रेस का गढ़ था। कांग्रेस यहां से जीतती रही है। भूपेश ने बीजेपी की एनडीए सरकार पर भी जमकर हमला बोला। असम चुनाव से बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर लौटे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल असम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। 60 महीनों में 60 साल से ज्यादा काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में ही होगा। भाजपा पहले से ज्यादा बहुमत के आधार पर सरकार बनाएगी। सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, अलग अलग दलों के साथ अलग अलग समझौते करती है, सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर अपने आप को कांग्रेस धर्म निरपेक्ष कहती है। होली के त्योहार को देखते हुए रेल प्रशासन होली स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। दुर्ग पटना होली एक्सप्रेस का संचालन सिर्फ एक फेरे के लिए किया जाएगा। दुर्ग पटना होली एक्सप्रेस 27 मार्च शनिवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे रवाना होगी और यह ट्रेन 28 मार्च को सुबह 10:40 पर पटना पहुंचेगी। पटना दुर्ग होली स्पेशल वापसी के वक्त पटना से 30 मार्च को रात 8:30 बजे रवाना होगी। रोचक खबरों के लिए topchand.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।